महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है। क्या इस बार राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलेगी? यह चर्चा शरद पवार के बयान के बाद तेज हो गई है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री बने। उन्होंने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया गया था और अब समय आ गया है कि महिलाओं को सबसे बड़े पद तक पहुंचाने का मौका मिले। उनके इस बात से राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। अगर महाराष्ट्र का इतिहास देख ले तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का सफर काफी कठिन रहा है। 1962 से अब तक हजारों महिलाएं चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन जीत का आंकड़ा बेहद कम रहा। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में 3237 उम्मीदवारों में से सिर्फ 235 महिलाएं थी और उनमें से सिर्फ 24 ही जीत पाई। इतने सालों में कोई महिला मुख्यमंत्री तो दूर, डिप्टी सीएम भी नहीं बनी। जो महिलाएं मंत्री बनी उन्हें अक्सर महिला और बाल विकास या पर्यटन जैसे विभाग दिए गए, जिनमें मुख्य धारा की राजनीति में ज्यादा प्रभावी माना ही नहीं जाता। और अब अगर संभावित नामों की बात करें तो जब भी महिला मुख्यमंत्री की चर्चा होती है तो कुछ नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। वो हैं सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं और अनुभवी नेता मानी जाती है। बीजेपी से पंकजा मुंडे का नाम भी चर्चा में रहता है, क्योंकि वे दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और राजनीति में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शिवसेना से रश्मि ठाकरे का नाम भी लिया जाता है। हालांकि वे अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ भी एक मजबूत दावेदार मानी जाती है। पर राजनीति में महिलाओं की राह इतनी आसान नहीं होती। कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने एक बार कहा कि जब वे पहली बार विधायक बनी थी तो उनकी तस्वीर तक पार्टी के पोस्टरों में नहीं लगाई जाती थी। यह बताता है कि महिलाओं को राजनीति में कितनी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अब बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त माहौल गर्म है। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों बड़े गठबंधन अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हैं, लेकिन किसी ने अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में शरद पवार के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। क्या इस बार कोई पार्टी इस दिशा में कदम उठाएगी? महाराष्ट्र की राजनीति में महिलाओं ने पंचायत से लेकर लोकसभा तक अपनी पहचान बनाई है। अब देखना यह है कि क्या उन्हें राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है या यह बहस केवल एक मुद्दा बनकर रह जाएगी। शरद पवार का यह बयान सही मायने में बदलाव की उम्मीद जगाता है। अब जनता और पार्टियों पर है कि ये इस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या हम पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे या फिर यह सपना कुछ और सालों तक अधूरा रहेगा? ये सवाल तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।